हेलो दोस्तों, ट्रू नॉलेज में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें, बिना स्किप किए हुए हमारा यह चैनल पूरा का पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी प्रकाश करें। वर्ष किसका मात्रक है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नोट नोट में जान ले, प्रकाश वर्ष वह दूरी है, वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। इसका अन्य डिफिनेशन भी हो सकता है, जैसे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न है, इनमें कौन सा लंबाई का इकाई है? तो इसका उत्तर होगा जैसे पार्सेक लंबाई का इकाई है। ठीक है, पार्सेक लंबाई का इकाई है। इसी तरह से इसमें प्रकाश वर्ष लंबाई का इकाई है। और उसके बाद एंगस्ट्रम भी प्रकाश वर्ष का इकाई, भी लंबाई का इकाई है। लंबाई का इकाई ये तीनों है। अब हमें नोट में याद रखना होगा NOTE नोट में याद रखना होगा कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसके बाद हमें यह जानना होगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, कितना मीटर होता है, वो जानना होगा। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। और इसके बाद एंगस्ट्रम को ए के ऊपर एक डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है, यही एंगस्ट्रम का संकेत है। और पार्सेक का जो मान दिया गया है, अगर इसको बात किया जाए कितना नैनोमीटर, तो इतना बराबर 0.1 नैनोमीटर होता है। और एक नैनो का मान नैनो बराबर कितना मीटर होता है? 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। दोस्तों, तीसरा नंबर मेरा प्रश्न है, निर्वात के चुंबकशीलता का संकेत म्यू नॉट होता है। इसको माइक्रोन भी कहते हैं, वैसे ग्रीक शब्द है, इसको हम म्यू कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट की इकाई क्या होता है? तो इसकी इकाई होता है n a पर पावर -2। हम इसे इतना भी लिख सकते हैं n/a²। यहाँ पर n जो है वह न्यूटन कहलाता है, a जो है एम्पियर कहलाएगा, और यहाँ जो माइनस लगा हुआ है उस माइनस को हम लोग प्रति कह देंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसके पहले वाले में हम a के ऊपर ऐसे एक जीरो देंगे तो उसका नाम एंगस्ट्रम होगा। क्या होगा? एंगस्ट्रम। अब हम जानेंगे कि इकाई का दूसरा नाम क्या है। तो इकाई का दूसरा नाम मात्रक होता है, और इन दोनों का अंग्रेजी यूनिट होता है। नोट में फर्स्ट नंबर जानेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। H4 हेनरी कहलाएगा। दूसरा है, इसकी बीमा क्या होगा? तो सबसे पहले इस कोष्ट में हम लोग रख लेंगे, और m के पावर 1, l के पावर 1, यहाँ l कैपिटल होगा, t के पावर -2 और a के पावर -2, कोष्ट बड़ा कोष्ट बंद, बिग ब्रैकेट बंद। इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है? चुंबकशीलता का अंग्रेजी नाम क्या होता है? तो परमीएबिलिटी होता है, PERMEABAILITY, परमीएबिलिटी।
अब जो है जानेंगे कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। अभी हम ऊपर बता भी दिए हैं, इकाई का मतलब मात्रक होता है, तो इसी को हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर। वर्ग को स्क्वायर भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का केल्विन पैमाने पर सही मान क्या होगा। सही मान क्या होगा, इसका उत्तर हम जानेंगे कि इसका सही मान क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का केल्विन में मान पूछ रहा है और पैमाने का मतलब होता है स्केल। तो सीधा लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल, केल्विन में मान पूछ रहा है, केल्विन का जो संकेत होता है कैपिटल के होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होगा। अब हम नोट में जानेंगे कि नोट में क्या क्या लिखा जाएगा, वो ध्यान से सुने। यदि आपको केल्विन में मान पूछ दे तो सीधे आप केल्विन लिखिएगा और इज इक्वल लिखकर जितना यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होगा, जो भी होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, जो भी यहाँ पर मान होगा उसको लिखकर 273.5 लिखकर जोड़ देंगे। अगर हमसे पूछ दे कि आप हमें बताओ कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दे कि 5 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, बराबर कितना केल्विन होगा, तो आप सीधी सी बात बताओगे उसे, केल्विन में मान पूछ रहे हो भाई, तो ये 5 यहाँ चला आएगा, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273.15। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, ठीक है, 1 का 1 और 5 और 3 8, 7 का 7 और 2 का 2। केल्विन में मान निकला है तो केल्विन हो जाएगा, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना केल्विन हो जाएगा। इसमें भर देंगे हम 78.15। दोस्तों आपको समझ में आया ये वाला बात, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, मेरा अगला सेशन भी देख लीजिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्किप मत कीजिए। 5वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक क्या होगा, आवेग का मात्रक क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेग का मात्रक किलोग्राम केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखें, केजी मीटर और S-1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब हम नोट जानेंगे, नोट में कि आवेग का मात्रक को जान के आवेग का सूत्र जानेंगे। सूत्र है आवेग, आवेग का सूत्र बराबर बल गुणे समय। आवेग का जो सूत्र होता है वो बल गुणे समय होता है। अब दूसरा नंबर जानेंगे बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, SI मात्रक न्यूटन, और जिसे हम लोग N से डिनोट करते हैं। बल का एक और दूसरा मात्रक भी होता है, वो कौन सा मात्रक है, तो केजी मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है बल का मात्रक, दूसरा मात्रक, ठीक है। अब तीसरा नंबर, किसी भी पद्धति में आप जाइए तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक, किसी भी पद्धति में जाइए समय का मात्रक होगा सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग S से डिनोट करते हैं, सेकेंड को S से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा कि जब हम आवेग का सूत्र जब यूज़ कर रहे हैं, बल के आवेग का जब सूत्र का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीमा सबसे पहले जानेंगे, इसी से इसकी बीमा निकल जाएगी। बीमा जैसे केजी है तो केजी क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का क्या मानते हैं, M फॉर मास, तो M केजी एक ही है तो M 1 हो जाएगा, ठीक है। मीटर एक है तो L 1 हो जाएगा, और S सेकेंड मतलब समय का है तो T, और ऊपर -1 है तो ऊपर -1 हो जाएगा, हो गया। इसकी बीमा भी हमें ज्ञात हो गया। अब एक चीज़ जानेंगे कि बल और समय, हम इस सूत्र को जब हम रखते हैं तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बल का मात्रक हम रखते हैं, बल का मात्रक क्या है, केजी, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, केजी मीटर, और ये स्लैश है ना, अब्लिक है, तो ये नीचे चला आएगा, S स्क्वायर है, हम S 2 लिख लेंगे, और समय का मात्रक यहाँ पर S हो जाएगा, तो S से S कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से केजी इंटू मीटर, और S नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।